Hello everyone, this is Dr. Krishan. I'm a consultant ENT, head and neck surgeon and allergy asthma specialist based in South Delhi. I have a clinic in DDA मदनगीर. आज हम बात करेंगे HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और ये वायरस कब आया, कैसे आया, अभी रिसेंट न्यूज़ में है। लोगों को काफ़ी डर लग रहा है कि ये कोरोना जैसा लॉकडाउन ले आएगा। तो क्या कोरोना वायरस जैसा ही है, उससे कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो HMPV है न्यूमोविरिडी फैमिली से है और ये RNA वायरस है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये अभी नया नया वायरस आया है, ये पहले टाइम से था, 40-50 साल से था। और लास्ट जो केस इसका रिपोर्ट हुआ था आई थिंक 10-11 साल पहले हुआ था और वो नीदरलैंड में हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीका का वायरस है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने वाला वायरस जैसा ही है। इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे ही होते हैं, कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन, इवन कोई कोल्ड वगैरह के भी आपका जो सिम्टम्स होगा वो क्या होता है, सबसे पहले किन में ज़्यादा करेगा। तो आप कभी भी देखोगे ना, कोई थ्रोट इन्फेक्शन इवन है, हम एज ए ENT देखते हैं ओपीडी में हमारे पास थ्रोट इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम किस में होता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जैसे हमने काफ़ी देखा है, डायबिटिक पेशेंट होता है तो हमें अच्छे से प्रॉपरली एग्रेसिव वे में ट्रीट करना उन पेशेंट्स को, ठीक है। उनमें सिवियरिटी जो होती है ना, वो किसी भी इन्फेक्शन की ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, HMPV का भी इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा डेंजरस कोरोना था कि ये था, तो कोरोना जब कौन ज़्यादा डेंजरस है, तो ये देखिए कोरोना निमोनिया नहीं करता था, कॉमनली उसका था, उसके कुछ केसेस में रिपोर्टेड हुए हैं, बट नॉर्मली उनकी टेंडेंसी। लेकिन HMPV है, इसका नाम ही है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो जो ये न्यूमो है वो निमोनिया से आया, कि ये निमोनिया कॉमनली करता है, कॉमनली कॉज करता है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि कोई वायरस कितने पेशेंट, जैसे मैं इन्फेक्टेड हूँ, मान लो मैं कितनों को इन्फेक्ट करूंगा। तो जो ये इसको बोलता है टेक्निकल भाषा में R0 वैल्यू। R0 वैल्यू जो होता है वो कोरोना के केस में 2 से 3 था, इसमें 1 से 1.5 के बीच है HMPV। तो HMPV में कम है। आपको क्या, और कोई भी वायरल इन्फेक्शन का कोई एज सच परमानेंट ट्रीट नहीं होता, खुद से पेशेंट अपना कोर्स लेगा और सही हो जाएगा। बट हमें सपोर्टिव एंड प्रिवेंटिव केयर देना है। प्रिवेंटिव केयर से मेरा क्या मतलब, जो कोरोना में हमने मास्क लगाए, 2-3 फीट दूरी और बाकी जो बेसिक प्रिकॉशंस लिया, वो सब हमें फॉलो करना है। धन्यवाद।